नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक बूढ़े भक्त और भगवान की एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी को देखकर आपका दिल भर आएगा। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो भगवान में आस्था रखते हैं और दूसरे जो भगवान को नहीं मानते यानी नास्तिक होते हैं। इन दोनों को आस्तिक और नास्तिक कहा जाता है। ये बात आप जानते हैं। ये कहानी आस्था रखने वालों को ज्यादा पसंद आएगी और अगर इस कहानी को पूरा देख लिया तो उनकी आस्था और पक्की हो जाएगी। दोस्तों, एक आदमी था जो पूरी जिंदगी राम का नाम लेता रहा, राम को जपता रहा। अब वो बूढ़ा हो गया था, लेकिन राम के नाम के साथ जुड़ा था। उसी में उसे संतुष्टि मिलती थी, उसी में उसे आनंद आता था। अब बूढ़ा हुआ तो इतना कमजोर हो गया कि अपने नित्य कर्म भी नहीं कर पाता था। उसके दो बेटे थे, दोनों बेटे उसके नित्य कर्म करने में उसकी मदद करते थे। शुरू में तो बेटों को कहना नहीं पड़ता था, बाप की सेवा कर दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला कमजोर होता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि उसके बेटों ने उस बूढ़े के पास आना छोड़ दिया। बूढ़े की हालत इतनी खराब हो चुकी थी, नसें इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो बिस्तर गंदा कर दिया करता था। अब वो अपने बेटों को पुकारता तो उसके बेटे उसके पास आ जाते, कई बार तो उसे अवॉइड कर देते। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसने अपने बेटों को पुकारा तो एक मुलायम नर्म एहसास उसे हुआ। उस मुलायम नर्म एहसास ने उसे नित्य कर्म करा के उसे बिस्तर पर लेटा दिया। अब ये सिलसिला रोज चल निकला। जब भी वो पुकारता वो मुलायम नर्म एहसास उसके पास आता और नित्य कर्म करता। एक दिन बूढ़े ने हिम्मत करके पूछ लिया कि आप मेरे बेटे तो नहीं हो, फिर आप कौन हो? तब भगवान ने उसे दिव्य दर्शन दिए। हालांकि बूढ़े की आंखें पथरा गई थी, वो ठीक से देख नहीं पाता था, लेकिन भगवान की कृपा हुई, उसे दिव्य रूप के दर्शन हो गए। तब उसने भगवान से हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दो। आपके दिव्य दर्शन के बाद तो ये मुक्ति बनती है। तब भगवान ने उससे कहा कि मेरे दिव्य दर्शन से ये मुक्ति संभव नहीं है, ये सब प्रारब्ध की वजह से है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो सकते थे, और मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुक्त हो, क्योंकि ये तुम्हें फिर अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। तुम्हारा अगला जन्म अच्छा हो, प्रारब्ध से यही इसी जन्म में मुक्ति पालो। इस प्रारब्ध को घटकर मुक्त करवाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और भगवान ने हमेशा उसकी सहायता की। दोस्तों, भगवान तो भगवान होते हैं, वो ही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। हमें पल भर के लिए लग सकता है कि भगवान ने हमारे साथ ही बुरा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें आस्था बनाकर रखिए, इसी में सबकी भलाई है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।